हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है योगा। ये शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन के जो भी अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 4.0 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या एसटीईटी एग्ज़ाम जो 2025 होने जा रही है उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आपको बता दें, टीआरई 3.0, टीआरई 2.0 या एसटीईटी एग्ज़ाम तो 2024 आपने दिया है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे 9 से 10 क्वेश्चन जो है योगा से डायरेक्ट एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये जो योगा हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी के बुक्स से नोट्स, शॉर्ट्स नोट्स के रूप में आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे। और ये जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद जो है लास्ट में जो है हम लोग एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे और हर तरह के एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। योग से किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो आप उसको आसानी से ये जो लेक्चर है इसको आप देखने के बाद, अच्छे से पढ़ने के बाद आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। और लास्ट में इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं योग के बारे में, है ना। तो ये 11th और 12th एनसीईआरटी के बुक से जो है सेलेक्टेड जो भी पॉइंट है उसको हमने यहाँ पे नोट्स फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में इसको हमने बनाया है और इसको हम अच्छे से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आते हैं, पहले देखते हैं योग के इतिहास के बारे में। योग का जो इतिहास है वो सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है जो लगभग 3000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और वास्तव में योग का इतिहास बहुत ही पुराना है। योग कब से प्रारंभ हुआ इसके बारे में एक मत से कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि योग भारतवर्ष की ही देन है। जो प्रमाण इसकी उत्पत्ति के बारे में अभी तक मिले हैं उनके अनुसार हम कह सकते हैं कि योग जो है भारतवर्ष की ही देन है। योग का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है जो लगभग 3000 ईसा पूर्व क्या होती है, मानी जाती है। और इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे मूर्तियाँ मिले और मूर्तियाँ जो है वो आसन के फॉर्म में थे। उसके आधार पे हम कहने लगे कि नहीं, योग जो है इसका जो संबंध है ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। योग का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखने को मिलते हैं कि विश्व योग दिवस कितने तारीख को मनाई जाती है। तो आप सभी याद रखना 21 जून जो है को जो है हम लोग विश्व योग दिवस मनाते हैं। योग का जनक महर्षि पतंजलि को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि योग के जनक किन्हें कहा गया है, तो योग का जनक जो है महर्षि पतंजलि को कहा गया है। और देखिए बहुत सारे साक्ष्य जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत में भी योग क्रियाओं का वर्णन किया गया है। और पतंजलि के योग सूत्र में योग का शास्त्रीय वर्णन जो है प्राप्त होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा कि शास्त्रीय वर्णन जो है कहाँ से प्राप्त होता है, तो पतंजलि के योग सूत्र में जो है योग का शास्त्रीय वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये कितने वर्ष पुराना है, तो 147 ईसा पूर्व में। कितने वर्ष ईसा पूर्व में इसे लिखा गया, तो 147 ईसा पूर्व में इसे लिखा गया है। अब देखिए योग का अर्थ, मीनिंग ऑफ योगा के बारे में हम लोग जानेंगे। योग संस्कृत भाषा के युज क्रिया से निकला है। योग जो है संस्कृत भाषा के युज क्रिया से निकला है। और आपको बता दें जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। किससे, तो जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण। यहाँ से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा योग संस्कृत भाषा के किस क्रिया से निकला है, तो योग संस्कृत भाषा के युज क्रिया से निकला है ना। और इसका मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। किससे, जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान में रखते चलना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, है ना। जैसे कि पतंजलि के अनुसार क्या है परिभाषाएं, तो पतंजलि के अनुसार जो है ना योग चित्तवृत्ति निरोध है। पतंजलि के अनुसार क्या है, योग चित्तवृत्ति निरोध है। वेद व्यास जी ने दिया है, वेद व्यास के अनुसार योग समाधि है। और डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार योग आध्यात्मिक कामधेनु है। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार क्या कहा गया, योग आध्यात्मिक कामधेनु है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है योग कर्मेषु कौशलम। योग क्या है, कर्मेषु कौशलम। आगम के अनुसार क्या कहा गया है,
आगम के अनुसार शिव शक्ति के बारे में ज्ञान ही योग है। अब भारतीय कृष्ण तीर्थकर है ना, भारतीय कृष्ण तीर्थ जो है उनके अनुसार भगवान से व्यक्ति की एकता योग है। यहाँ पे आप 6 जो है परिभाषा के बारे में देख रहे हैं। यहाँ से जो है ये जो 6 परिभाषाएं हैं, यहाँ से 2 या 3 परिभाषा आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसको अच्छे से आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे, बार बार इसकी अभ्यास करेंगे, है ना। और अगर अभ्यास करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से एग्ज़ाम में जो है 1 या 2 परिभाषाएं डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। इसलिए ये 6 परिभाषाएं जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको बार बार रिवीजन करोगे, याद करोगे, याद हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़े। एक जो है किंग हावर्ड थे, उन्होंने कहा था यह बताना बड़ा कठिन है कि वह क्या चीज़ है जो खुशी लाती है, क्योंकि गरीबी एवं धन दोनों ही असफल हो चुके। और इनका मानना था कि आज की व्यक्ति खुशियों से भरपूर जीवन नहीं जी रहा है। मनुष्य भौतिकवादी में विश्वास कर रहा है। इसी कारण व्यक्ति धन में क्या है, धन के लोभ में शिकारग्रस्त हो गया है। व्यक्ति के लिए आज धन ही माता है, पिता है। तथा आपको हम बता दें कि इनके अनुसार ऐसे व्यक्तियों के पास धन के अपार भंडार हैं जो भ्रष्टाचार के द्वारा भरे गए हैं, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति मानसिक रूप से अपंग, अचिंताग्रस्त है। बिना नींद की गोली लिए उनको नींद नहीं आती, उनका जीवन कष्टमय है। अतः यह कहा जा सकता है कि आज के युग में व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब हो, लेकिन कोई भी खुशी नहीं है। तो इन्होंने एक परिभाषा दिया, क्या दिया कि यह बताना बड़ा कठिन है कि वह क्या चीज़ है जो खुशी लाती है, क्योंकि गरीबी धन दोनों असफल हो चुके हैं। एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे वो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि गरीबी एवं धन दोनों असफल हो गए हैं। तो किंग हावर्ड के अनुसार यह बताना बड़ा कठिन है कि वह क्या चीज़ है जो खुशी लाते हैं, क्योंकि गरीबी एवं धन दोनों असफल हो गए हैं, असफल हो चुके हैं। तो इस परिभाषा को आप ध्यान रखना, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है। एग्ज़ाम में यहाँ से भी बहुत बार पूछा गया है। अब है योग के महत्व के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बीपीएससी 3.0 में यहाँ से 1-2 जो है महत्व पूछ दिया गया था, और यहाँ पे हम अच्छे से इसको जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आइए जानते हैं। जैसे योग का महत्व की अगर बात करें तो योग के द्वारा व्यक्ति के शरीर की सफाई हो जाती है ना। योग जैसे कि पहला क्या है, शारीरिक शुद्धता। तो आप समझ सकते हो कि योग के द्वारा व्यक्ति के शरीर की सफाई हो जाती है। व्यक्ति के शरीर की आंतरिक सफाई का कार्य योग के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है। मूल रूप से हमारे शरीर में 3 गुण होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वात, पित्त और कफ। ये भी एग्जाम में, एसटीटी एग्जाम में कितने बार पूछा गया है कि हमारे मूल रूप से हमारे शरीर में 3 गुण कौन कौन से हैं, तो वात, पित्त और कफ। यदि इन तीनों का संतुलन ठीक रहता है तो व्यक्ति का शरीर बीमारियों से रहित तथा स्वच्छ रहता है। लेकिन यहाँ पे इस तीनों को, कफ, पित्त और जो है वात, पित्त और कफ को जो है अगर आपको संतुलित रखना है, बैलेंस रखना है, तो इसके लिए कुछ यौगिक क्रियाएं हैं जो अगर आप करते हैं तो आप, क्योंकि ये जो यौगिक क्रियाएं अभी हम लोग देखेंगे, इसको आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, अष्टांग योग में भी इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे यौगिक क्रियाएं जो है, जैसे नेति, धोती, नौली, बस्ती, कपालभाति और त्राटक, ये आगे जो है हम लोग अच्छे से इसके विस्तृत जो है पढ़ेंगे, है ना। शुद्धि क्रियाएं हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे नेति, धोती, नौली, बस्ती, कपालभाति और त्राटक। ये अगर आप करते हैं तो इससे आप वात, पित्त, कफ तीनों को क्या कर सकते हैं, संतुलन और ठीक रखते हैं। अगर इस तीनों का अनबैलेंस होता है तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो पहला आपने क्या देखा, शारीरिक शुद्धता। क्या देखा, शारीरिक शुद्धता, है ना। दूसरा जो है हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे हैं, योग के महत्व। दूसरा महत्व जो है ये क्या है, रोग से बचाव, क्योर एंड द प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेज। अब देखिए यहाँ पे ऐसे अनेक रोग हैं जो व्यक्ति के सरल क्रियाकलापों को करने में प्रायः अवरोध उत्पन्न करते हैं। योग अनेक रोगों से केवल बचाव ही नहीं करता, ये जो है रोग का उपचार भी करता है। विभिन्न यौगिक व्यायाम अगर आप करते हैं, है ना, तो रोग प्रतिरोधी शक्ति, आपका जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति को नियमित योग व्यायाम करवाते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो बीमारियों के शिकार नहीं होता। इसमें से जैसे कि आप जान सकते हो
यहाँ पे लिखा भी है मंडूकासन और वज्रासन करने से मधुमेह डायबिटीज रोग दूर होता है। तो यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाएगा मंडूकासन और वज्रासन करने से मधुमेह और ठीक होता है ना। और भी जैसे हैं बहुत सारे हैं, जैसे ब्रेन बहुत सारे प्रॉब्लम है, साइनाइटिस है, अस्थमा गठिया है, गैस्ट्राइटिस है ना, मूत्र विकार, हृदय रोग है ना, तनाव है, पीठ दर्द है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का अनबैलेंस होना है, उच्च रक्तचाप है, हिस्टीरिया है। ये सारे योगा के अंदर अगर आप करते हैं तो इससे जो है क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज आप कर सकते हैं, है ना। यानी रोगों से बचाव और उपचार योग क्रिया के द्वारा आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है 3rd नंबर, मानसिक तनाव को कम करना। तो यहाँ पे योग के महत्व में तीसरा नंबर जो है रिड्यूस मेंटल टेंशन। तो यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ेंगे अष्टांग योग। अष्टांग योग में हम लोग पढ़ेंगे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इसमें देखिए प्रत्याहार धारणा ध्यान मानसिक शांति प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है कि प्रत्याहार धारणा ध्यान से किस तरह के प्रॉब्लम्स परेशानी को ठीक किया जा सकता है। तो मानसिक शांति प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो मानसिक शांति प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा आसन जो है क्या करती है, सहायता करती है, अदा करती है भूमिका। तो प्रत्याहार धारणा और ध्यान, है ना। और भी है जैसे मकरासन, शवासन, शलभासन, सुप्तासन व भुजंगासन आदि यौगिक व्यायाम तनाव दबाव से छुटकारा प्राप्त करने के लिए क्या है, लाभदायक हैं। तो यहाँ पे योग तनाव को कम करने में सहायक हो सकता है ना। कि अधिकतर व्यक्ति तनाव और दबाव में आजकल आप देख सकते हैं कि रहते हैं, उन्हें कहीं भी पर भी शांति नहीं मिलता है, क्योंकि आधुनिक जीवन में वो अशांत और चिंतित महसूस करते हैं, क्योंकि वो जॉब के प्रेशर में है, पढ़ाई के प्रेशर में है ना। सब अपने जगह परेशान हैं। उनके जीवन में जो है धन तो है लेकिन खुशियाँ व शांति नहीं है, लेकिन यही धन उनके लिए अधिक तनाव व दबाव लाता है। इसीलिए प्रत्याहार धारणा व ध्यान मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है ना। तो आप यहाँ पे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्याहार धारणा ध्यान से किस प्रकार की जो है रिलैक्सेशन मिलता है, तो मानसिक शांति प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मानसिक शांति प्राप्त करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो प्रत्याहार धारणा और ध्यान। 4th नंबर जो योगिक महत्व है, ये देखिए शरीर को सुंदर बनाता है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ बॉडी। तो एक ही आसन है जो शरीर को बहुत, देखिए आसन तो सभी करते हैं, लेकिन इसमें जो है आपके चेहरे के लिए किसी भी तरह का फेयर लवली गोल्डन लवली लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मयूरासन करते हैं तो चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए मयूरासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन में से एक है। मयूरासन करने से शरीर सुंदरता, चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए मयूरासन किया जा सकता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुंदर शरीर चाहता है, क्योंकि शरीर सुंदरता की प्रत्येक समाज में प्रशंसा की जाती है। आजकल मोटापे की समस्या एक आम समस्या बन चुकी है। अगर आप देखते होंगे कि आजकल जो है जिम में, है ना, पार्क में जो है लोग दौड़ते हैं ताकि वो सुंदर दिखे, और बहुत सारे प्रकार के कॉस्मेटिक केमिकल्स यूज करते हैं और चेहरे की स्किन को भी वो डैमेज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करना है। मॉर्निंग में उठिए खाली पेट और मयूरासन का जो है आप फॉर्म करते हैं, इससे आपके चेहरे की सुंदरता, ग्लोनेस जो है ये बढ़ेगा, है ना। तो शरीर की सुंदरता मतलब चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए कौन सा आसन महत्वपूर्ण है, तो मयूर आसन के द्वारा आप चेहरे की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है स्थिरता प्रदान करता है, प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन। शवासन और मकरासन जो है स्थिरता प्राप्त करने हेतु अच्छे आसन है। तो स्थिरता, है ना, रिलैक्स जो है प्रोवाइड करता है कौन सा आसन, शव आसन और मकरासन जो है ये स्थिरता प्राप्त करने हेतु अच्छे आसन हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो शवासन और मकरासन जो है स्थिरता प्राप्त करने हेतु अच्छे आसन है, ठीक है। तो आराम और स्थिरता, थकावट दूर करना है, बहुत ज़्यादा थके हैं, है ना, आप पूरे दिन थके हुए हैं, आपको जो है किसी भी प्रकार का जो है पेन किलर अगर आप नहीं खाना चाहते हैं, और वो पेन किलर का साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है बहुत सारा, आपके किडनी पे, आपके लीवर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, हार्ट पे इफेक्ट डालते हैं। तो आप नॉर्मल शवासन और मकरासन करिए तो आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड जो है होगा, रिलैक्स फील करेंगे। 6 नंबर जो है शरीर के आसन को ठीक करता है। बहुत सारे इंसान का जो है गलत ढंग से बैठने से, गलत ढंग से जो है खड़े होने से उनका बॉडी का जो है पोस्चर अनबैलेंस हो जाता है ना। और हम लोग महंगे महंगे जिम्स जो है उसका जो इक्विपमेंट्स खरीदते हैं,
और मेहनत करते हैं, जा करके पसीना बहाते हैं, पैसे खर्च होता है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है। वज्रासन, सर्वासन, मयूरासन, चक्रासन, भुजंगासन और धनुरासन आदि न केवल शरीर आसन को ठीक करता है अपितु अनेक आसन संबंधी दोषों को भी ठीक करता है। आजकल व्यक्ति के में असमान संबंधी, मतलब आप जान सकते हो कि पोस्चर संबंधी बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। स्पोर्ट्स हो, डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे बॉडी का पोस्चर देखा जाता है ना। गलत बैठने से, गलत तरीके से एक्सरसाइज करने से, है ना, ये सारे जो है क्या हो जाते हैं, आपका जो पोस्चर है वो अनबैलेंस हो जाते हैं, पोस्चर खराब हो जाता है। अगर आप अपने पोस्चर को सही करना चाहते हैं तो उसके लिए वज्रासन, सर्वासन, मयूरासन, चक्रासन, भुजंगासन और धनुरासन के द्वारा आप अपने शरीर के पोस्चर को सही कर सकते हैं, है ना। अब है आध्यात्मिक विकास में सहायता करता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए जो है पद्मासन और सिद्धि आसन जो है आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे अच्छे आसन है। आप ध्यान रखेंगे आध्यात्मिक विकास में के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण आसन कौन से हैं, पद्मासन और सिद्धासन। आप कहीं भी हवन पूजा पाठ देखते होंगे या कहीं भी योगा फॉर्म करते हुए देखे होंगे तो पद्मासन और सिद्धासन में ही जो है ये किया जाता है ना। ये आपके कॉन्सेंट्रेशन को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है रोल अदा करती है। तो पद्मासन सिद्धासन जो है आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे अच्छे आसन में से एक है, ठीक है। ये दोनों आसन है। अब देखिए इंक्रीजेज फ्लेक्सिबिलिटी, तो लचक में वृद्धि करता है। 8 नंबर जो योग का महत्व है क्या है। अब देखिए कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो आपके फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा करता है ना, इन्हेंस करता है। तो चक्रासन, धनुरासन, हलासन, भुजंगासन, सलवासन आदि शरीर की लचक को बढ़ाने में सहायक होती है। इन आसनों को करने से मांसपेशी भी लचीली होती है। तो ये जो सारे आसन हैं ये आपके बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने में बहुत ही क्या करती है, हेल्प करती है। और लचक प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है। इससे शरीर की गतियां कुशल व क्या हो जाती है, बेहतरीन हो जाता है। और लचक बढ़ने से आप जब खेलते हैं तो क्या होता है, खेलों में चोट भी कम लगता है, इंजरी भी कम होती है। तो आप देखते होंगे बहुत सारे प्लेयर्स जो होते हैं गेम से पहले वार्म अप्स करते हैं, है ना। तो आप अगर चक्रासन, धनुरासन, हलासन, भुजंगासन, सलवासन करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी को ये बिल्ड करता है, बनाता है। अब देखिए स्थूलता या मोटापा को कम करता है। आप सभी जानते हैं ये जितने भी आसन हैं, ये जितने भी आसन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारे आसन क्या करते हैं, आपके बॉडी की स्थूलता या मोटापे को कम करता है, स्वास्थ्य में सुधार करता है। और योग स्वास्थ्य को बनाए रखने व स्वास्थ्य को सुधार करने में सहायता करता है। योग हमारे शरीर की मांसपेशी को शक्तिशाली बनाता है। ये सारे जैसे श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, रक्त प्रवाह हो गया, ब्लड सर्कुलेशन जिसे हम कहते हैं, है ना, रेस्पिरेशन जिसे कहते हैं, ये सारे जो है इस सबको ये बिल्ड करता है, स्वास्थ्य सुधार करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि अनुलोम विलोम अगर आप प्राणायाम करते हैं तो ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है ना। अब देखिए यहाँ पर नैतिक आचारिक मूल्यों को बढ़ाता है। तो नैतिक आचारिक मूल्य को बढ़ाता है तो कौन से ऐसे आसन है जो नैतिक आचारिक मूल्य को बढ़ाते हैं, है ना। तो योग के जो महत्व हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें जो है योग के महत्व में नैतिक व आचारिक मूल्य को बढ़ाता है। तो यम और नियम, अष्टांग योग में जो है पहला यम, दूसरा नियम। यम के भी 5 फॉर्म होते हैं और नियम के भी 5 फॉर्म होते हैं, जो कि आगे हम अष्टांग योग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वहाँ क्योंकि अगर हम इसी लेक्चर में पढ़ाएं, इसी वीडियो में अगर कवर करना चाहें अष्टांग योग को तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यम और नियम अष्टांग योग के ये पहला और दूसरे नंबर में आते हैं। ये कि आप जानते हैं यम अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम के 5 फॉर्म होते हैं, है ना। तो अस्त्य का मतलब होता है चोरी ना करना। ये सारे जो है यम और नियम के अंदर, तो ये जो है यम के अंदर जो है ये 5 आते हैं। इसी तरह नियम जो होता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ये जो होते हैं नियम के 5 फॉर्म होते हैं। तो इसमें जो है नैतिक आचार मूल्यों को बढ़ाता है। अहिंसा, सच्चाई, अपरिग्रह, चोरी न करना, संतोष आदि के अभ्यास से व्यक्ति अधिक नैतिक व सदाचारी बन जाता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। अब अगर हम इसको जो है आगे अगर कंटिन्यू रखें तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम अष्टांग योग के बारे में बताएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। और यहाँ से जो है आप एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और आपको बता दें, हम फिजिकल एजुकेशन के जितने भी चैप्टर्स हैं उसको अच्छे से एनसीईआरटी बुक से जो है आपको हम कवर करवाएंगे और उसके सारे चैप्टर्स का एमसीक्यू प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।